नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नरेंद्र थ्रोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो एक बार आप सब लोग बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बेहतरी होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे, कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आरपीएफ के लिए जो बैच पढ़ रहे थे, तो एज आरपीएफ में मैथ्स पढ़ रहे थे, तो मैथ्स में हमने परसेंटेज कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट कर लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया। हम परसेंटेज फैमिली को पहले कंप्लीट करने में है। तो परसेंटेज फैमिली को कंप्लीट करने में ऐसा है कि अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट इसी के साथ में। उसके बाद टाइम एंड वर्क अरिथमेटिक को धीरे धीरे करके हमने ये टारगेट लिया था 75 डेज का, और 75 डेज में हमारा ये टारगेट है कि आरपीएफ का कंप्लीट बैच क्लियर करवाना है। कंप्लीट बैच विथ कंप्लीट कंटेंट, और कंटेंट की पूरी पीडीएफ हमारे थ्रोन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाती है। थ्रोन एजुकेशन चैनल को अभी तक दोस्तों आपने अगर शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना चाहिए, ताकि ये फ्री क्लासेज हैं इनका आप फायदा उठा सकें। क्योंकि इस बैच के बाद में अगला वाला बैच पेड बैच आने वाला है। तो ये जो फ्री बैच रहेगा ये कब तक रहेगा? जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट होने के बावजूद इन क्लासों को हटा दिया जाएगा यहाँ से। तो जब तक ये क्लासेस तब तक ही रहेगी जब तक कि बेटा ये 75 दिन में ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता, और कंप्लीट होते ही इस बैच को 2-3 दिन का टाइम देने के बाद हम हटा देंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पढ़ते हैं हम लाभ और हानि। हम देखते हैं कि लाभ क्या होता है, हानि कोई बोलता है, हमारे गांव में ऐसा बोलता है कि मेरे तो गाठो लाग गयो। तो गाठा यानी हानि। तो हानि क्या होती है और लाभ क्या होता है? हानि और लाभ में एक ही चीज देखो, किसने मान लो छोटी सी ये पेन खरीदी, ये पेन है, किसी ने ये 5 रुपए का खरीदा और 6 में बेच दिया, मतलब 5 में खरीदा और मार्केट में इसकी रेट 5 में होलसेलर से लिया, ताकि स्टॉक में लिया, बल्क में लिया, ताकि पेन 5 में वो क्या, अगर वो 10 पेनों पे अगर 1 रुपया कमाता, 1 रुपया कमाता, तो ये 5 पेन 10 पेनों में 10 पैसे कमा के भी ये कमा सकता है। तो होलसेलर क्या करते हैं मेरे दोस्तों? होलसेलर ज्यादा क्वांटिटी देने की वजह से वो कम प्रॉफिट में वो बेच देते, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल जाता है जितना उनको मिलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जैसे ये 5 में मान लो उसके 4.90 का था, होलसेलर ने आपको 5 में दे दिया। अब आप क्या करते हैं, इसको 6 में बेचते हैं मार्केट में। अब अगर 6 में बेचते तो आपको 1 रुपए का लाभ, अगर आपने होलसेलर से नहीं लेके अब दुकानदार से 6 रुपए में ले लिया, अब मार्केट में आपने 6 से ले लिया, इसको क्या आप 7 में बेच पाओगे? नहीं। ये 6 में भी अगर आपसे नहीं बिका, मार्केट गिर गया और यही पेन वो जो जहां से आप लेके आए थे वो अगर 5 रुपए और 70 पैसे में देने लग गया, इसका मतलब है कि आपको 30 पैसे, आपको 5.70 में बेचनी पड़ेगी, और 5.70 में बेचेंगे तो आपकी क्या रहेगी? 30 पैसे की हानि रहेगी। तो जब खरीदी हुई रेट से भी अगर कम रेट में बेचे तो हानि, और खरीदी हुई रेट से ज्यादा रेट में बेचे तो लाभ। तो पहले हम देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। इनकी डेफिनेशन सीखना बहुत जरूरी है। क्रय मूल्य देखो, मैं अब एक चीज देखना, मैं इनका साइड में ये इंग्लिश में लिखता रहूंगा क्रय मूल्य को हम आगे अब लिखेंगे सीपी। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? सीपी। आगे कोई भी मुझे ये नहीं पूछेगा कि सर ये एक्चुअल में ये सीपी क्या है। अगर पूछेगा तो गुस्सा आ जाएगा, और मुझे गुस्सा आने पे पता ना क्या मतलब डायरेक्ट पेन से मारता हूं। पेन से कैसे मारते हैं? आप ये सोचेंगे सर पेन से कैसे मारते हैं, उसको डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। कैसे? कि यार जब पढ़ा रहे हैं इस यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, बाद में आके पूछेगा सर सीपी क्या होता है। अरे सीपी पहला जो हमारी हेडिंग है, पहली हेडिंग का पहला वर्ड है सीपी। जब यही नहीं जानता तो तू आगे क्या खाक पड़ेगा? ये चीज हमेशा यहीं से ध्यान रखनी है। ये शॉर्ट सीपी, एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी फुल फॉर्म और लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस। कोई ना कोई खुरापाती ये तो पूछेगा ये सर आपने सीपी बताया, फुल फॉर्म तो बताओ। कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, क्रय मूल्य को और क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। अब परिभाषा लिखो। परिभाषा ये होती है कि वह कीमत जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं, वह कीमत जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं। एक चीज तो ये होगी। एक दूसरी, अब ये तो है किसके लिए? मैंने होलसेलर से खरीदा,
और आपको पेन बेचती है, या आपने पेन खरीदा मुझे बेच लो सर, आप पढ़ाते हो, आप हमारे से फीस लेते हो, आज हम पेन के मामले में आपसे हम पैसा कमाते हैं। और कैसे? आप आके दोगे सर देखो ये पेन देखो, इतना अजनबी पेन है कि आप यहाँ से लिखोगे व्हाइट में, ब्लैक में, इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, ये इसमें आप ये है ना ऑटोमेटिक, इसका ये जो केप है केप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ये देखो इसमें रात को आप टॉर्च के रूप में यूज ले सकते। आप पहले छोटे छोटे रहते थे तब आता नहीं था कि 10 रुपए का एक पेन आता था, उसके सामने इतना सा बटन आता था, उसको जब वैसे पुश करते थे तो क्या रहता था, लाइट जलती थी उसकी, और अंधेरे में दिखते, उस लाइट के चक्कर में उसमें 5 रुपए देते, क्या उसमें 5 रुपए की कोई चीज नहीं आती थी। उसकी जो निपल आती थी, उसके जो नोक आती थी, वो इतनी घटिया आती थी, वो पेन किसी काम नहीं, लेकिन उसने टैलेंट लगाया ना, बंदे में टैलेंट था तब उसने बेचा, और उतने इतने बिके वो पेन हद से ज्यादा। और बच्चों को लाइट चाहिए होती थी, लाइट, ये देख मेरी लाइट, तो ये होता था। तो देखो बिजनेस हमेशा माइंड जाता है, और बिजनेस माइंड हर किसी में नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता कि आप में हो सकता है, लेकिन आप उस प्रकार सोच पाते हैं, उसके लायक आपको काम करना होगा, उसी प्रकार की थिंकिंग बनानी, उसी प्रकार के लोगों से आपको राय लेनी होगी। कि मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लोगों से आपको राय लेनी। नेगेटिव इसलिए कि आपके घाटा कहाँ हो सकता है, और पॉजिटिव यानी कि आपको लाभ किस किस जगह से आपको लाभ मिल सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा हर चीज में आपको दो पॉइंट हमेशा आपको पूछने चाहिए। कि एक रहता है कि हर चीज के 2 पहलू रहते हैं, और दोनों पहलू को जब तक आप नहीं सुनते हैं तब तक आप उस पहलू पर आप कोई भी ये निर्णय नहीं लेंगे कि ये सही है ये गलत है। अभी ये यूपी में आज ही आई है कि आज ही घोषित हुआ ये चीज कि एक लड़के को, कोई भी एक, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी केस में उसको 5 साल तक सजा थी, 4 या 5 साल तक वो सजा में रहा, जेल में रहा, और आज ये क्लियर हुआ कि वो लड़का निर्दोष था। तो कोर्ट ने ये सबसे अच्छा निर्णय दिया कि अगर 4 साल इस लड़के ने अगर जेल में बिताई है बिना दोष के, क्योंकि बिना दोष के अगर उसने जेल में बिताई है तो ये सजा लड़की को दी जाए, और इसी के साथ ये 4 साल में कितने रुपए कमा पाता उतने रुपए उसको वहां से इसको दिए, वो फंड उसको दिया जाए। तो ये डिसीजन मेरे को काफी, यूपी का मामला है तो ये मेरे को बहुत अच्छा मामला लगा कि वास्तव में देखो न्याय होती है। मैं सिस्टम पे भरोसा करता हूँ, कोई करे ना करे, मैं सिस्टम पे हमेशा भरोसा करता हूँ। मैंने किसी चीज में किसी की सहायता, किसी के अप्रोच के बजाय मैंने सिस्टम पे भरोसा किया, और सिस्टम पे आज आपकी न्यूज देखना, इसमें ये चीज लिखी है। तो लागत मूल्य भी यही चीज है। और दूसरी चीज क्या है, किसके लिए जो चीज प्रोडक्ट बनाती है, तो वस्तु पर लागत, वस्तु पर आई लागत, कीमत को, वस्तु पर आई लागत भी क्रय मूल्य ही होता है, भी क्रय मूल्य ही होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ आया मेरे दोस्तों। तो बेटा दोस्तों अभी तक अगर आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप एक बार इस सेशन को शेयर करें, और लाइक नहीं किया तो ये गलत बात। अगर आप क्लास देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना चाहिए, आपको क्लास को लाइक करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि ठीक है यार, हम बच्चों को दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, और बच्चे इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और उनको ये अच्छी लग रही है, ताकि तभी तो लाइक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में हमारी क्लास इनके लिए कंटेंट एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एक बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब आता है नेक्स्ट विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे हम? सेलिंग प्राइस, एसपी। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, ये आ गया एसपी। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय यानी अगर आप कभी कभार भूल जाते हैं कि विक्रय, तो क्रय तो आप भूल जाओ कि क्रय तो मान लो आपको याद रही, विक्रय, विक्रय, बिक्रय, और विक्रय बिक रहे, और बिक रहे, तो बिक रहे कितने में कि 10 रुपए में बिक रहे, और बिक्रय, तो विक्रय मूल्य क्या मतलब? वह मूल्य जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं, कि वह कीमत जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं 10 रुपए में बिक रहे, और 10 रुपए में बिक रही यानी विक्रय मूल्य। तो वह कीमत जिस पर हम वस्तु बेचते हैं, जिस पर हम वस्तु बेचते हैं। ये हो गया हमारा विक्रय। एक चीज ध्यान रखें, ये बिक्री, ये चीज मैंने इसलिए बताई कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को ये पता नहीं रहता है। देखो
सब इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, सब अच्छे नहीं हो सकते, सब बुरे नहीं हो सकते। ये न हो, ये कभी पॉसिबल नहीं कि ये कभी कहीं भी नहीं लिखा हो कि इंटेलिजेंट होता है वो अच्छा होता है। जो जिसको वो इंटेलिजेंट सब होते हैं, मेन बात ये कि उनका बेसिक शुरू से क्लियर नहीं रहता, नहीं पता रहता है, तो उनके वो अभी तो कंफ्यूजन में रहेंगे। क्रय मूल्य सर, अभी तो लागत मूल्य बोले तो अब क्रय मूल्य सर, अभी विक्रय मूल्य, अभी ये, तो ये चीजें क्या रहती है मेरे दोस्त, ये चीजें मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जिनके बेसिक क्लियर नहीं, उनके बेसिक नहीं, ये डेफिनेशन मुझे लिखाने की क्या जरूरत है, मैं बोल देता विक्रय मूल्य क्या, बेचने वाला मूल्य। लेकिन ये जब 1 महीने बाद पढ़ेंगे तो पीपीटी देखेंगे, इनका मन खुश होगा कि सर ने वास्तव में पेन से लिखा है। पीपीटी में टाइप करने में टाइपिस्ट को कोई पता नहीं, वो 2 मिनट में टाइप कर देता है, और आप वो जो परिभाषा रहती है, वो डेफिनेशन, उसका जो मतलब रहता है, मतलब क्या, देखो टाइपिस्ट टाइप करता है तो वो अपने हिसाब से इस प्रकार करता है कि मैं ये चीज लिखता हूं तो उसमें क्या, जब कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसको एक अच्छी डेफिनेशन देने, और अच्छी डेफिनेशन जो मेरे जैसे लड़का होता है, मैं यही मानता हूँ कि सब, मैं भी शुरू में दोस्तों ऐसा ही था, बाद में जैसे मैंने इंटरेस्ट लिया, मैंने 9th से इंटरेस्ट लिया था मैथ में, और 9th से लेने के बाद मैंने फिर वापस इतनी अच्छी मैथ्स बना दी कि पूरी क्लास में मैं अव्वल रहा था मैथ्स में। तो ये क्या रहा, तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है पेन से मैं हमेशा हर मैथ्स क्या हर सब्जेक्ट को पेन से लिख कर समझता था कि ये चीज, तो मैं मेरे हिसाब से हर चीज को मेरे हिसाब से डेफिनेशन बनाता था। अब ये डेफिनेशन अपने हिसाब से बनाऊं, वो किताब वाली अब टाइपिस्ट करेगा तो किताब वाली तो समझ नहीं कि 4 लाइन की हो जाएगी यार, फिर क्या रहता है बेसिक वाले बंदा का क्या, जो मतलब जिनके मैथ्स कमजोर हो, वो क्या रहता है कि यार इतनी बड़ी परिभाषा मुझे वो रटता है। ऐसे ये जब लैंग्वेज जब उससे मिलती, वो जो बोलता है कि जो वह कीमत जिस पर हम वस्तु बेचते हैं, कोई पूछ ले अरे भाई विक्रय मूल्य क्या, अरे जिका पर आप वस्तु बेचा, तो ये चीज यही तो रिलेटेड वस्तु, जब ऐसी परिभाषा है तो उसको बहुत जल्दी याद होती है। और ये जल्दी याद, ये परिभाषा पूछने वाला कोई नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पूछने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन एक ही कि अगर आपके माइंड में भी तो रहना चाहिए कि विक्रय मूल्य अगर 207 रुपए है तो 207 रुपए आपके एक्चुअल में विक्रय मूल्य है क्या, इसका करना क्या है, ये चीजें आपको आना चाहिए। अब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, अंकित मूल्य और छूट मूल्य, छूट परसेंट, वो सब आगे बताऊंगा, पहले लिमिटेड पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या, किसी वस्तु को बेचने पर मिलने वाला लाभ ही प्रॉफिट। और दूसरी बात यह कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो उन दोनों का अंतर ही लाभ के बराबर होता है। तो लिखते हैं डेफिनेशन, क्या लिखते हैं, किसी वस्तु का एसपी यदि सीपी से अधिक है, सीपी से अधिक है तो एसपी माइनस सीपी लाभ के बराबर होगा। अब मुझे ये बताओ कि सर लाभ तो एक चीज हमें ये बताओ कि लाभ और लाभ प्रतिशत अलग अलग होता है, एक होता है। तो बच्चा कभी कभार इस चीज में परेशान हो जाता है कि यार ये लाभ प्रतिशत कभी पूछता है, लाभ कभी पूछता है, लाभ ये क्या है। लाभ बेटा, लाभ एक्चुअल में कि 2000 में खरीदी 2100 में बेच दी, 100 रुपए का लाभ हो गया। प्रतिशत 100/2000 इंटू 100, 20 से 20 और 20 का 100 में 5% का लाभ हुआ। तो अब ये तो है लाभ, तो कितना है एक्चुअल में लाभ कितना है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो फॉर्मूले आपको मैं लिखा दूंगा, फॉर्मूले देखो ये आता है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट या लाभ परसेंट का, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हमेशा एक चीज ध्यान रखें, लाभ प्रतिशत किस पर ज्ञात किया, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। लाभ प्रतिशत हमेशा या सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना मेरे बेटे, क्या कि कभी कभार ये विक्रय मूल्य पर भी लाभ या हानि कर देता है। उस चक्कर में आपको एक अलग से ऐसी ट्रिक बताऊंगा। ये चीजें मैं तो अभी यही लिखा रहा हूं कि नॉर्मल पता है, बाकी जब प्रश्न कराऊंगा ना तो उनको तो इस प्रकार मॉडिफाई कर दूंगा कि कहां गए सर वो सूत्र,
कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100 लाभ परसेंट, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100 हानि प्रतिशत। सर वो कहाँ गए? अरे वो तो देखना ही नहीं है, बस ये आपके मन को खुश करने के लिए, ताकि आपके दिमाग में ये ना जाए कि सर ने हमें तो लाभ प्रतिशत वाला वो तो बताया नहीं। बस ये इसका सूत्र लिख देता हूँ, SP माइनस CP बटा CP इंटू 100। आपको कोई लड़का कि ये डिमोटिवेट ना कर दे कि तेरे को ये सूत्र तो बताया नहीं, लेकिन अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो बस आपको इतना ये याद नहीं करो। मैं कह रहा हूँ टीचर लिखा रहा है फिर भी कह रहा है कि इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है सर, लेकिन आप जब वो ट्रिक्स बताएंगे कि तेरे को तेरे वाले टीचर ने क्या ये चीज बताई, ये तो मेरे वाले ने देख तेरे को बताई तो मेरे टीचर ने, लेकिन तेरे को क्या वो ट्रिक बताई कि नहीं यार ये तो मैंने तो ये सीख यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम हानि पढ़ेंगे, हानि के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। अब हानि क्या है, एक तो हानि और एक हानि प्रतिशत, ये भी कि हानि कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाए या जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। हानि को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? लॉस बोलते हैं। जब विक्रय मूल्य SP विक्रय मूल्य क्रय मूल्य CP से कम हो जाए, कम हो जाए तो हानि होती, हानि होती है। हानि क्या होगी? हानि बराबर क्रय मूल्य CP माइनस विक्रय मूल्य। कितने रुपए की हानि हुई कि अगर 2000 में लाया था और 1900 में बेच दिया, कितने की हानि हुई? तो क्रय मूल्य 2000, 1900 बेच दिया, विक्रय मूल्य 2000 माइनस 1900, 100 रुपए की उसको हानि हुई। ठीक है, हाँ कि सर यहां तक हमारे समझ में आ गए। अब सर एक चीज और बता दो, यहीं पे लगे हाथ की हानि प्रतिशत भी हमें बता दो। हानि प्रतिशत भी अभी हमें बता दो। हानि प्रतिशत क्या है? CP क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100 और ये प्रतिशत लग गया, ये तुम्हारी हानि प्रतिशत है। एक चीज हानि प्रतिशत किस पर ज्ञात होती है मेरे दोस्त? हानि प्रतिशत भी क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होती है। हानि प्रतिशत भी क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होती है। क्रय मूल्य CP पर ही ज्ञात होती है। तो मेरे दोस्त एक बार अगर आप कमेंट करके बता दें क्या ये डेफिनेशंस, क्या ये मैं चीजें समझा रहा हूं, ये चीजें आपके समझ में आ रही है? अगर आपकी ये चीजें समझ में आ रही है तो एक बार आप यस लिख के कमेंट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसके बावजूद हम वो भी पढ़ लेते हैं, एक तो अंकित मूल्य और एक छूट। ये चीज अभी पढ़ लेते, फिर बाद में ये दो चीजों की खातिर हम वो नहीं छोड़ेंगे कंटेंट। ठीक है, अब एक चीज पढ़ लेते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य को बोलते हैं MRP। क्या बोलते हैं? MRP बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी हमें सीखनी होगी। हाँ सर, हमें डेफिनेशन के लिए तो हमने लिखा ही MRP क्या होता है कि वस्तु पर अंकित मूल्य। क्या इसको क्या बोलते हैं? मार्केट रेट प्राइस। जब आप लेके आते हैं तो आप सिर्फ MRP देखते हैं, फिर आपको पागल कैसे बनाता है दुकानदार? कैसे पागल बनाता? MRP कितनी है? 300। यार 300, चल ठीक है, मैं तेरे लिए, तू मेरा भाई है, तू जब जानकार है, जबकि पहली बार है, आप चाहे यहाँ के हो और यहाँ के हो, आप मुंबई जाके पूछ लो, तू मेरा भाई है, तू पहली बार दुकान पे आया, लेकिन हाँ तू रोज आता है, तू मेरा जानकार है, तू तो अच्छा लगा ना मेरे को, तब तेरे को मैं है ना ये 360 मेरे घर में पड़ी है। लेकिन तेरे जब तू कह रहा है ना कि तू ऐसा आदमी, तब तेरे लिए मैंने क्या किया है कि तू ऐसा है कि 300 रुपये में से 30 रुपये मत दे और कितने दे दे? 270 रुपये दे दे। चल ठीक है, नहीं मैं तो 200 ही दूंगा। अरे नहीं बस तू 250 दे दे। फिर ठीक है 240, आपको क्या पता उसको 50% की डिस्काउंट दी गई हो, ये क्या पता। ठीक है, तो अंकित मूल्य पहले लिखते हैं कि वस्तु पर निर्धारित या अंकित मूल्य
अंकित मूल्य होता है, वस्तु पर अंकित मूल्य, वस्तु पर अंकित मूल्य। जो आप एमआरपी देखते हैं वो एक्चुअली में मूल्य नहीं होती है यार, मार्केट रेट प्राइस, ये तो लिखी ही नहीं हमने। रेट प्राइस बातों में ऐसे लगा देते हो आप कि पता तक नहीं चलता क्या लिख रहे हैं और क्या नहीं लिख रहे हैं। वस्तु पर अंकित मूल्य ये हो गया हमारी। अब नेक्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त कि नेक्स्ट ऐसी होती है, नेक्स्ट क्या, ये तो अंकित, अच्छा बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य भी अंकित मूल्य ही होता। अब एक चीज देख लो, अब एक बार छूट और देख लो। छूट को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। अभी इंग्लिश इससे लिखता हूं रेड वाले से, डिस्काउंट। डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दी गई छूट ही डिस्काउंट कहलाती है। अंकित, अब अंकित आप वाला अंकित नहीं है, आपकी क्लास वाला ये अंकित मेरे दोस्त। जैसे रेखा हमारे मैथ्स की थी वैसे ये अंकित भी हमारे मैथ्स प्रॉफिट एंड लॉस का है। न कि आप अंकित ने समझे कि उसका हीरो या उसका वो तो उसका वो है, वो इतना कहने में तो दोस्त समझ जाता है अरे भाई वो अंकित उसका वो बन गया, वो बन गया कि हाँ बन गया। तो ये चीजें वो नहीं बनाना है हमें मैथ्स वाला अंकित। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर दी गई छूट, अंकित मूल्य पर दी गई छूट ये हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो ये तो अंकित मूल्य माइनस, और दूसरी बात क्या है, एमआरपी अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस, यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अच्छा आप एक चीज बताओ कि सर डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट ये देखो वो भी लाभ और लाभ परसेंट, जैसे डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट। तो ये एमआरपी माइनस एसपी बटा एमआरपी इंटू। अब एक चीज देखना कि अब डिस्काउंट किस पर निकाली जाती है, कि डिस्काउंट अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। तो छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत सदैव एमआरपी पर निकाली जाती है, एमआरपी पर निकाली। ये छोटी छोटी टर्म्स है, ये आपको याद रखनी है। अब जब छूट ही आ गई है तो छूट के बारे में कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ लेने चाहिए कि क्या सर जब ये दे दे, कि मैं यही एग्जांपल दे रहा हूं कि जब दो छूट दे दे तो दोनों छूटों को एक जगह करने का क्या तरीका है। कि सर दोनों छूटों को जब दो छूट दे दे, जब दो छूट की एकल छूट, दो छूट की एकल छूट, तो दो छूट की एकल छूट क्या होगी, इस तरफ आओ, x ठीक है प्लस वाई माइनस एक्स वाई इंटू, कितना हो गया एक्स वाई इंटू 100। तो क्या कि अगर यदि दो क्रमागत छूट, दो क्रमागत छूट कितनी है, दो क्रमागत छूट कितनी है 10% व 20% है, तो उनकी एकल या सिंगल छूट, उनकी एकल छूट ज्ञात करो। बेटा किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इंग्लिश यही है, हिंदी में बस इतना समझ लो, बाकी इंग्लिश में ये है डिस्काउंट लिखा रहा हूं, सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। क्या रहेगा, तो x का मान कितना है मेरे दोस्त 10% और y का मान कितना है 20%, तो 10% प्लस 20% माइनस 10 इंटू 20 बटा 100, तो ये तो हो गया 30% माइनस 200 बटा 100%, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 30% माइनस 2% यानी 28%, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो किसी का इससे आगे कोई डाउट है, अगर डाउट है तो बताइए, वरना अब हम प्रश्नों पे चलेंगे। कैसे चलेंगे, इससे चलेंगे, ऐसे पुश किया और ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 800 रुपए है तथा क्रय मूल्य 700 रुपए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमें क्या चाहिए, मैंने एक लाइन आपको लिखा है, ये बेटा एग्जांपल्स है, एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं, एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तब मैं आपको बता दूंगा, अभी ये एग्जांपल्स है, सिर्फ क्या है, सिर्फ एग्जांपल्स है। ठीक है, क्या है,
विक्रय मूल्य। अब एक चीज ध्यान रखो, इस तरफ हम लिखेंगे सीपी, दिख रहा है क्या ये सीपी, इस तरफ है एसपी, ठीक है। पेन दूसरा ले दो, पता नहीं आपको नहीं दिखेगा तो शिकायत होने वाली है, सर दिख तो रहा नहीं है। और ये बायना गजब होता है स्टूडेंट का, दिख नहीं रहा है इसलिए क्लास नहीं लेंगे, दिख नहीं रहा है इसलिए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसपी कितना है, सीपी कितना है 700 और एसपी कितना है 800। हमें पता है कि विक्रय मूल्य देखो 700 से 800 ज्यादा है, तो इसका मतलब है लाभ तो कन्फर्म हुआ है। अब इनका अनुपात निकालो, 2 0 से 2 0 कट गया, ये कितने अनुपात में, 7:8 में कितने की वृद्धि हुई, 1 की। 1 की वृद्धि कितने में, 7 पर वृद्धि हो, लाभ प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 14 से 2/7% आ गया। आया आपके आप वाला काम में, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य बटा 100 आया, इंटू 100 आया, नहीं आया, डायरेक्ट इनका अंतर। और ये 7 है तो 7 पर 1 की वृद्धि हुई है, तो 1 की वृद्धि इंटू 100, तो इसका आंसर कितना आ गया 14 से 2/7। ऐसे करेंगे प्रश्नों को। अब क्या है सीपी और एसपी, अब देखो ये है ना एसपी अपॉन सीपी बराबर 7/5। यहाँ पे आपको ये है तो इजी, लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, देखो दोस्तों 5 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 5 एसपी बराबर 7 सीपी। अब आप ये करेंगे कि सर जब ऐसा भी आएगा आपके कि 5 वस्तुओं का, इसका मतलब है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो सर हम इनका डायरेक्ट अनुपात कैसे निकाले, आप ऐसे लिखो सीपी एस, सीपी यहाँ है तो इसका मान इधर वाला होगा, एसपी के गुणा में कितना है 5, एसपी यहाँ है तो इसके सीपी के गुणा में कितना है 7, तो 5:7। तो क्या करेंगे, कितने की वृद्धि हुई कि सर 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि कितने पे 5 पे वृद्धि हुई, और मल्टीपल के लिए 100, 5 से 20 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40%। आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त 40%। अब नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए है और तथा लाभ 20% है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आया मजा, आता ना, आप रील्स देखते हैं रात को तो अब आएगा मजा। वो क्यों लिखता है अब आएगा मजा, ताकि आप लास्ट तक उस रील को देखते रहे, तभी तो वो एडिटिंग करता है कि जैसे कोई चलता है फिर आता है जाता है, गेट खुलने से पहले कहता है अब आएगा मजा, तब घर वाले रहते हैं उस लड़की के और दमादम उसकी हजामत बनाते हैं अच्छे से, और फिर कहते हैं अब आएगा मजा। अरे मजा तो आना ही है, क्या उसको पूछो जिसके लगी, उसको पूछो कि मिलने का क्या 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 नतीजा होता है, तो मिलने में कुछ नहीं है। अभी सिर्फ मैथ से मिल लो, इन सब्जेक्ट से मिल लो, रीजनिंग से मिल लो मेरे दोस्तों, अभी सिर्फ सब्जेक्ट से अपनी पढ़ाई से मिल लो, बाद में मिल लेना जो मिलना है। बाद में अगर पकड़े भी जाओगे तो ये रहेगा कहाँ बच्चा कि ये तो आरपीएफ ऐसा, अरे यार आरपीएफ ऐसा ही है, लो 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 लो। आपने देखा नहीं क्या रील्स में कि लड़की के घर वालों को पता चल गया है कि लड़का आरपीएफ ऐसा ही है, जब आरपीएफ ऐसा ही है तो उसकी इज्जत देखो, उसके लिए कितने इंतजाम किए जाएंगे, वो आएगा और ऐसे क्या करता है, कुछ नहीं करता है, पढ़ता है। और पढ़ने वाले को तो बिल्कुल नहीं देने देंगे, चाहे लड़की सुसाइड कर ले, लड़का सुसाइड कर ले, लेकिन नहीं देने देंगे। नहीं, पढ़ने वाला सबसे बड़ा दुश्मन, और आज पढ़ रहा है। अभी रिजल्ट आ गया, आपके पिछले एग्जाम दिए कि अभी जॉब लग गया, दूसरे दिन देखना, दूसरे दिन क्या अभी आए क्या है यार मैं आरपीएफ ऐसा है, आरपीएफ ऐसा बन गया, अरे ले भाई तेरे को चाय पिलाता हूँ, ये तुरंत 1 सेकंड में आपका रवैया बदलने और 1 सेकंड में आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिक इस तरफ से इस तरफ, रात में हो रहे ऑटोमेटिक दिन में आ जाओगे, आपको खुद को पता तक नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ। इस प्रकार यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए है तो लाभ 20% है। लाभ पहले अब देखो लाभ परसेंट दे दिया, सब चीजों को भूल जाओ, एक ही चीज याद रखो, लाभ। प्रॉफिट कितना परसेंट है कि सर 20% है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, तो 5 में कितने की वृद्धि हुई सर, 1 की वृद्धि हो गई। ये इस तरफ हम सीपी लिखते थे और सर इस तरफ हम एसपी लिखते थे, तो सर एसपी क्रय मूल्य तो 480, अरे नहीं यार हमारे पास तो 5 है। अब ये दे रखा है 480 कितने के मल्टीपल पर बैठा है, वही बात वही परसेंटेज, कितने के मल्टीपल पर 9, कितने बचे 3, 30 में 96 के मल्टीपल। तो हमारा क्या निकालना है कि सर हमें तो विक्रय मूल्य, अरे विक्रय मूल्य भी तो 96 के मल्टीपल पर ही रहेगा कि हाँ सर बात तो सही है आपकी। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 और 54 और 3 57, तो कितने आ गए 576, और 576 क्या आ गया मेरे दोस्त, एसपी आ गया।
जब ये चिन्ह के मल्टीप्लाई पर रहेगा तो क्या ये चिन्ह के मल्टीप्लाई पर नहीं रहेगा? सर बात तो सही है, चिन्ह के मल्टीप्लाई पर तो रहेगा, तो क्यों आप वो फॉर्मूले लगा रहे हो? पहले वहां से देखो क्या, ला प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू, तो क्या रखोगे? प्रॉफिट परसेंट कितना? 20, परसेंटेज को 20 बराबर एसपी कितना नहीं पता, सीपी कितना है 480, ये 480 और इंटू 100। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसमें ऐड कर दो। क्या मतलब है? क्या मतलब क्या निकल रहा है आपके? कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट एक ही चीज करो। क्या? डायरेक्ट हमारा रेशियो मेथड लेके आओ। और जिसने अगर ये रेशियो मेथड से एक बार मेरी प्रतिशत की क्लास ले ली तो उसको तो कहीं जाने की मर्जी नहीं होगी, उसका कहीं जाने का मन नहीं करेगा। कितना सा ये, और मैं कहाँ घूम रहा था, कहाँ भटक रहा था, कहाँ कंसेप्ट के चक्कर में पड़ा था। अरे कंसेप्ट, जब ये ट्रिक कहाँ से बनती? ट्रिक कंसेप्ट से बनती है, अंदरूनी इसमें कंसेप्ट है, लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं सीखना है। क्या करोगे कंसेप्ट को सीख के? क्या आपको महारत, आपको पीएचडी धारण नहीं करनी, आपको क्या करना? आपको आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल बनना है। जब आपको ये चीज बननी है तो आपको क्यों इस चीज में आप दिमाग लगा रहे हैं इतना कि नहीं मुझे ये करना, क्यों करना है? नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ट्रिक हो रामबाण कुछ भी हो, हमें तो सिलेक्शन लेना है। क्या? सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 425 रुपए और हानि 15% की हुई तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये देखो प्रश्न है, लगाओ आप वाले कितने एक सूत्र लगाओगे? तो ये मेरी बात मानो, हमारे साथ चलो। 15% हानि, जब 15% हानि तो पहले 15 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे 105 से कट करेंगे तो ऊपर 3 और नीचे 20। अब मुझे ये बताओ, जब लाभ होता था तो नीचे वाले पे कितने का, ऊपर जितना रहता उसका, जैसे 1/5 था, 1/5 तो 5 पे कितने की वृद्धि हुई थी सर? 5 पे 1 की वृद्धि हुई थी तो 6 हो गया था। ठीक है भाई, 6 हो गया था। अब यहाँ तक तो ठीक है। तो मुझे यही चीज बता इसी के साथ कि क्या 20 में हानि हो रही तो क्या 20 में 3 की कमी होगी? कि हाँ सर जायज है, 3 की कमी होगी तो 17 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य, अरे पहले क्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 425। कोई इश्यू नहीं, 425 दे देने दो। ये कितने के मल्टीपल में बैठा है यार? भाग दे लो, दिक्कत क्या है? 42 में 2 बार 34, 6 और 2 8, 85 में 5 बार। जब ये 25 के मल्टीपल पर बैठा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसको भी 25 के मल्टीपल पर बैठा, तो जब इसको 25 के मल्टीपल 25 दूना 50 तो कितना हो गया? 500 रुपया। कितना हो गया मेरे दोस्त? 500 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? कि सर क्रय मूल्य तो 500 रुपये आ गया। तो सर जब इतनी सी बात थी तो हमें वो चीजें क्यों पढ़ा रहे थे? अरे वो डेफिनेशन थी, वो तो सीखना जरूरी है ना कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। हाँ सर ये बात तो ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूले क्यों नहीं लिखाया आपने? वो बड़े वाले की आपने तो लाभ और हानि का सिंगल फॉर्मूला, ये क्यों नहीं लिखाया कि एसपी से सीपी? क्या लिखा था? आ रहा है काम में? वो फॉर्मूले दे के आप एग्जाम्पल्स तक पहुंच नहीं पाते और क्या करते? तो यार कौन याद करेगा इनको? इसीलिए आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। देखो ये हमारा सीपी है, सीपी को क्या मानेंगे? एक्स, और एसपी है उसको मानेंगे वाई। देखो एसपी और सीपी भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो। चलो सीपी और एसपी ही मानता हूं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये क्या है कि अगर एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट पी होता है, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया, ठीक है, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दो तो क्रय मूल्य तो वही रहेगा ना जब नहीं बताया। तो कि लाभ कितना गुना हो जाता है? कि लाभ 3 गुना हो जाने तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अब क्या करेंगे? दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। यही डिवाइड कर दो, ये डिवाइड इस तरफ, ये इस तरफ, पी से पी कट गया तो फिर क्या आ जाएगा? एस पी माइनस सी पी अपॉन 2sp, दोगुना कर दिया था ना, 2sp माइनस सी पी बराबर 1/। क्या आपको वज्र गुणा करना आता है? हाँ सर वज्र गुणा तो हमें बहुत आता है। 3 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो और 1 को इनसे, 3 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3sp माइनस 3cp बराबर 2sp माइनस cp। 3cp को उस तरफ भेज दो और 2sp को इस तरफ लेके आ दो। 3sp में से 2sp गया तो sp, 3sp उस तरफ गया तो 3sp में से एक sp गया तो 2cp, सॉरी 3cp में से 1cp गया तो 2cp इधर माइनस का इधर प्लस का, ये प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। तो क्या cp, यहां से ये देखो cp अनुपात sp, cp का मान क्या होगा? यहाँ कितना है कि सर यहाँ 1 है sp के पास, sp का मान क्या होगा? यहाँ कितना है? cp के पास कितना है सर? 2 है,
कितने का, एक में कितने की वृद्धि हुई, एक की, एक में एक की वृद्धि और प्रतिशत के लिए 100, तो लाभ कितना हुआ 100%। अब आपको एक बात बताऊं, 100% का नाम सुने 100% लाभ, आप ये सोचेंगे अरे यार ये क्या हो गया। पता है क्या, 1 रुपए का पेन खरीद के 2 में बेचो, सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है 2 रुपए का। अगर 1 रुपए में जो खरीदी हुई चीज अगर 2 रुपए में बिक गई ना, तो वो सबसे बड़ा दुनिया का प्रॉफिट है। तो 100% नहीं, जैसे बिजनेस में कभी भी 100% नहीं होता, 1%, 2%, 5%, मैक्सिमम 10% है। हमारा जीएसटी वगैरह ये कितना मानते हैं कि 10% प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 162 रुपए से बढ़ जाता है तो व्यापार में 19% हानि की बजाय कितना 17% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, रेशियो मेथड प्लस परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड का बात आ गई, क्या है सर परसेंटेज मेथड की, कि व्यापार में 19% की हानि हो रही थी, ठीक है, पहले कितने की हो रही थी 19% की हानि हो रही थी। अब इसमें कितना जोड़ दिया, इसमें 162 रुपए जोड़ दिया, तो कितना की कितना हो गई कि 17% का लाभ हो गया। कितना हो गया, तब 19% की हानि हो रही थी, जब इसमें अगर 162 रुपए जोड़ देते कितने की वृद्धि हो, 17% का लाभ हो गया। कोई बात नहीं, नो डाउट, 162 बराबर 19 को उस तरफ भेज दो, 17 और 19 कितने हो जाएंगे, 17 और 19 हो जाएंगे 36%। अब यहां से 36% बराबर 162, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 162 बटा 36। 18 से कट करोगे तो 9 और 2 से कट करोगे तो 18 से कट करोगे तो 2, तो 1% का मान आ गया 4.5। अब पूछ लो जो भी पूछना, क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। और मेरे दोस्त जब परसेंटेज मानते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 होता है, 1% का मान 4.5, तो 100% का मान होगा 100 गुणा 4.5 यानी 450 रुपये। कितने होंगे 450 रुपये। तो यहां तक आपकी चीज समझ कि हाँ सर हमारे यहां तक समझ में आ गई कि रीना अपनी कार को 5000 रुपये में बेचती है तथा उसे कुछ हानि होती है। यदि वह कार को 5600 रुपये में बेचती तो पिछले हानि का 2 गुना लाभ होता। 5000 रुपये में, देखो ये मेन चीज क्या है, आप तो एक चीज ध्यान रखो, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक है। क्या सर क्रय मूल्य क्या लगा रखा आपने, अरे क्रय मूल्य अगर वस्तु को 5000 में खरीदा, 5000 में खरीदा तो दोनों बराबर हैं, तो बीच में कुल लगा तो 5000 बराबर 5000 बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अपनी कार को 5000 रुपये में बेचते और उसे कुछ हानि होती है, 5000 रुपये में बेचती है, हानि कब होती है जब क्रय मूल्य से कम हो। तो क्रय मूल्य से कितनी कमी की हानि होगी हमें क्या पता, होगी x, मान लो x की हानि होगी, तो अगर जो जितने रुपए की हानि हो अगर वो जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य। हाँ सर ये बात सही है, जब विक्रय मूल्य कम होता है क्रय मूल्य, तो 5000 हो सकता है कि 5000 रुपये से कितने कुछ तो ज्यादा रहेगी उसका क्रय मूल्य, ताकि उसको हानि होगी, तो x रुपए की हानि हो तो x रुपए जोड़ दो ताकि क्रय मूल्य आ जाए, ठीक है। वही बात उसमें थी। अब ये क्या कहता है कि यदि वह कार को 5600 रुपये में बेचती है तो उसे पिछली हानि का, अगर वह 5600 रुपये में बेचती है तो उसे पिछली हानि का 2 गुना लाभ, मतलब रुपये से जैसे पहले अगर 50 रुपये का लाभ हो हानि हुई, तो अब की बार पिछली हानि 50 रुपये, तो लाभ उस हानि का 2 गुना लाभ होता है। 50 मतलब 100 का लाभ होता है, तो 5600 में अगर 100 का लाभ हो जाए तो 100 कम करना पड़ेगा तभी क्रय मूल्य आएगा। तो इसमें तो 100 थोड़ी, इसमें तो x है, इसमें 2x घटा 2x का लाभ हो उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या विक्रय मूल्य वो लिखूंगा, लेकिन वो उससे कोई मतलब नहीं, आप तो ऐसे ही समझो कि विक्रय मूल्य में जब हानि होती है, हानि जुड़ती है और लाभ घटता है, ठीक है। अब x को इस तरफ लियो तो 2x और x 3x बराबर 5600 में से 5000 गए तो 600, तो x बराबर कितना आ गया 200। अब क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, कार की कीमत या क्रय मूल्य क्या है, या तो इसमें रख दो, इसमें पहले इसमें रखते हैं, पेन दूसरा लेते ताकि आपके अच्छे से समझ। 5000 प्लस 200 कितना आया 5200 रुपया, ठीक है। सर मैं दूसरे पैटर्न से करना, अरे दूसरे से कर ले तेरी मर्जी। 5600 माइनस 2 गुणा 200, तो 5600 माइनस 400 कितना आया 5200। ये बात सही है सर, अब समझ में आ गया कि क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य क्या है, कि विक्रय मूल्य अलग अलग हो तो उनमें जितनी लाभ हानि होती है उनका हानि हो तो जोड़ दो, लाभ हो तो घटा दो, यही क्रय मूल्य होता है सर। अब आपकी बात हमारे समझ में आ गई कि एक विक्रेता एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और यदि वहीं से 20% कम में खरीदता है और 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो मेरे दोस्तों, ये प्रश्न हालांकि इस पैटर्न तो थोड़ा चेंज होकर लेवल बढ़ा है, लेकिन उतना लेवल नहीं बढ़ा जितना कि बढ़ना चाहिए था। लास्ट में ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा ये प्रश्न गलत है,
तो कोई प्रश्न नहीं आता तो क्या करता है बंदा, यार ये प्रश्न गलत है, सही होता तो इसका आंसर आता। तो ये तेरे नहीं आ रहा, बाकी और के तो आ रहा है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक विक्रेता कितना लाभ कमाता है कि 100% उसका क्रय मूल्य कितना लाभ कमाता है कि सर 120% पर वो बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में बेचता, 100 मतलब 80% में बेचता, तथा 10 रुपए कम 20 कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता, मतलब 100 में खरीद रहा था, अब की बार 80 में खरीद रहा है। 100 का 20% 80, तो 80 में खरीद रहा है, और 10 रुपए कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। 80 में 25%, 80 में एक बार दो, 25% कितना होगा, 80 का 25%, 80 का 25%, 1/4, 4 से कट गया तो 20, तो मतलब इसमें ऐड किया तो 100% पे बेचता। तब ये 100% पे मेरे दोस्त बेच रहा, दूसरी कंडीशन में जब 20% कम में खरीदा तब 100% बेच रहा है, तो 10 रुपए कम में बेचता, मतलब 20, ये अंतर कितना है, अरे 120%, तो कितने 20%, लेकिन 20% न देकर कितना दे रहा है, 10 रुपए। तुम क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, 1% का मान कितना आ गया, 10/20, तो 1% का मान आ गया सर 0.5, तो क्रय मूल्य 100% है, 100% था तो 100 गुणा 0.5, तो यानी सर 50 रुपए आ गया शायद कि हाँ बेटा 50 रुपए इसका आंसर आ गया। देखो ये जहां पे एक बार प्रतिशत का हमें मान पता, ये यहीं पे दे रहा है कि 20 रुपए कम में 120 में से 20%, 120% में से 10 रुपए कम में बेचता है, तो 80% पर 25% का लाभ मतलब 100 होता है, तो 120 में से 100 गए तो 20% का मान 10 रुपए ये दे रखा था। एक विक्रेता एक घड़ी और एक दीवार को 390 रुपए में खरीदता है, दोनों को मिला के 390 रुपए में ये खरीदता है। अब क्या करता है, वह घड़ी को 10%, दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचता है, तो उससे 51.50 रुपए का लाभ होता है। तो घड़ी व दीवार घड़ी की मूल कीमतों में कितना अंतर होगा। यार ये कैसा है, तो इसको कैसे करेंगे मेरे दोस्त, एक तो घड़ी है और एक दीवार घड़ी है, तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, ताकि थोड़ा लिखने में थोड़ी बड़ा नहीं लिखे, बात कुछ नहीं, बस घड़ी x ध्यान रखना, ये घड़ी और दीवार घड़ी y है और एक घड़ी, तो क्या है x प्लस y का क्रय मूल्य कितना है 390। घड़ी पर 10% का लाभ हुआ और दीवार घड़ी पर 15%। तो मुझे ये बताओ कि क्या x प्लस वाई पर कंप्लीट 10% का लाभ हुआ, और जो y दीवार घड़ी है उस पर 5% का लाभ और हो जाएगा, तो 300 कितना हो जाएगा, लाभ कितने का हो जाएगा, 51.50 रुपए का लाभ हो जाएगा। हाँ सर 51.50 रुपए का तो लाभ हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई कितना है कि 390, 390 का 10%, 10/100 प्लस y गुणा 5%, 1/20 बराबर 51.50, 51.50, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 39 प्लस y/20 बराबर 51.50। तो क्या y/20 इज इक्वल टू 51.50 में 39 गया तो क्या 12.5 बचेगा कि हाँ सर। तो अगर y को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12.5 से, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 25, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया 250 रुपये y का। जब दीवार घड़ी का मान 250 आ गया तो x का मान कितना आ गया 390 माइनस 200, क्योंकि दोनों का मिला के 390 था ना, 390 ही था, हाँ सर 390 था, तो x बराबर कितना आ गया 140 आ गया। दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर क्या है मेरे दोस्त, अंतर होगा y माइनस एक्स, तो 250 माइनस 140, यानी अंतर आ गया 110। तो क्या ये चीज समझ में आई, हाँ सर ये चीज हमारे अच्छे से भली बात समझ में आई कि अंतर कैसे निकालते हैं, 110 रुपए कैसे निकाला। एक व्यक्ति 2 रेडियो को 1200 प्रत्येक की दर से खरीदता है, मतलब प्रत्येक को 1200 रुपए में खरीदता है। अगर वह उनमें से एक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% के हानि पर बेचता है, तो निवल लाभ हानि ज्ञात करो। खरीदता है, जब ये खरीदता है ना, एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब सम्मान क्रय मूल्य हो, सम्मान क्रय मूल्य हो, तो लाभ परसेंट, लाभ या हानि परसेंट, लाभ या हानि परसेंट कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, कि ये कैसे निकालेंगे कि कुल लाभ परसेंट बटा कुल वस्तुओं की संख्या।
वस्तुओं की संख्या। तो कितनी हुई? 20% का लाभ और 20% की हानि। तो 20% लाभ प्लस का हानि माइनस का 20%। वस्तुएं कितनी थी? 2। तो 20% प्लस 20%, तो ये तो कट गया, तो 0/2 कितना आया? 0। कितना हुआ? कोई लाभ ना हानि ना लाभ। तो क्या लिखेंगे? ना तो लाभ और ना ही मेरे दोस्त हानि। तो यहां तक समझ में आया कि हाँ सर, यहां तक मेरे समझ में आ गया। ए ने बाजार से एक नई साइकिल खरीदी और 1 महीने उपयोग करने के पश्चात बी को 50% 20% की हानि पर बेच दिया। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। 20% का मतलब क्या है मेरे दोस्त? 20% मतलब 1/5। 5 में खरीदी और 5 में हानि हुई है, तो 5 में से 1 की कमी कर दी, 4 में बेच दिया। सी और डी, तो बी को 20% हानि पर बेच दिया, बी ने इसे 25% के लाभ पर सी को बेच दिया। बी ने 25%, 20% मतलब 4 से 5, 25% 1/4 और लाभ, तो 4 में 1 का लाभ 5 हो गया, तो 5 में बेच दिया। अब फिर सी ने डी को 33% की हानि पर बेच दिया। सी ने डी को 33 1/3, 3 में 1 की कमी, तो 2 की 1 की कमी, तो 2 पर डी को बेच दिया। तो पहले इनका कंप्लीट अनुपात निकालते हैं। अनुपात कैसे निकालेंगे? इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर दिया। तो क्या करेंगे? ये कितना आ जाएगा? 4, सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ये 12 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो 15 सेम हो गया। तो ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब मुझे ये बताओ, ये ए और बी वाला अनुपात के अंदर 5:4, ये 12 है, तो 12 को 4 से, तो इसको 12 बना लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? 15, और इसको तो 12 आना ही था, तो ये अनुपात आ गए। अब क्या बोल रहा है कि अंत में डी ने सी को 480 रुपए अदा किए। मतलब उसका क्रय मूल्य कितना? 480 रुपए। अरे 480 रुपए कितने गुणे पे बेटा है? अरे ये गुणा पे 48 गुणा पे बेटा है। अरे 48 गुणा पे जब ये बेटा है, तो एक चीज ध्यान रखो, पूछ क्या रहा है? ए ने वह साइकिल कितने में खरीदी? ए ने ये भी 48 के मल्टीपल पर बैठेगा, तो 48 से गुणा करें, 120 12 72, 720 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 720 रुपए में ने खरीदा। देखो इसने लास्ट में 480 में ही खरीद लिया, तो ये का लाभ प्रतिशत, ये जो इसका क्रय मूल्य आ गया। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यही देखो अभी आ गया, अभी आपको मैंने बताया यही आ गया। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 CP 7 SP, CP और SP, तो CP 7 SP 5। ये CP का मान क्या है? SP के पास वाला। SP का मान CP के पास वाला। ठीक है, तो 7 में कमी हो रही है। हाँ कमी, और कितने की? 2 की कमी, तो माइनस का 2/7, और प्रतिशत के लिए माइनस का क्या कहता है कि हानि हो रही है? तो हानि हो रही है, तो कितनी? तो 200/7% की हानि। तो कितनी हो रही है? 2, फिर कितना? 60 में 8 पॉइंट कितना बच गया? 40 में 5 बार, फिर कितना बचा? तो 28.56%। 28.56% की हानि। ये भी तो लिखो ना, हानि परसेंट। 28.56 की हानि परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते कि एक व्यक्ति को 88 मीटर कपड़ा खरीदने बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 88 मीटर कपड़ा बेचने पर, सीपी बेचने पर, तो 11 मीटर कितने, सॉरी इसको इस प्रकार करेंगे, लाभ होता है। लाभ होता है तो ये इस प्रकार है कि 88 लाभ हो रहा है, तो 88 मीटर एसपी माइनस 88 मीटर सीपी बराबर कितना बोल रहा है कि 11 मीटर कपड़े के, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब 11 एसपी, वस्तुओं की संख्या हो या 11 मीटर हो, एक एक मीटर मान लो। एसपी को इस तरफ लिया हो, सीपी को उस तरफ, 18 में से 88 में से 11 गया तो 77 एसपी बराबर 88 सीपी। तो 11 से कट करेंगे तो 7 एसपी बराबर 8 सीपी। तो सीपी और एसपी का मान कितना आ जाएगा कि सर सीपी का मान तो 7 है और एसपी का मान, एसपी का क्या, सीपी के पास वाला तो ये 8 है। कितने की वृद्धि हुई सर, 1 की वृद्धि होगी, 1 बटा कितने में 7 में, और प्रतिशत के लिए 100, तो 14 से 2/7%। कितना आया, 14 से 2/7%। तो कितने का लाभ हुआ उसे, ये यहाँ पे, अच्छा बराबर हानि होती है क्या, सॉरी मेरे दोस्त, हमने लाभ निकाल दिया। अगर हानि होती है तो ये तो दुबार होगा, जैसे होगा उल्टा हो जाएगा, कंप्लीट ही उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा,
ये तो देख लिया, नहीं तो लाभ प्रतिशत निकाल दिया था। कोई बात नहीं, लाभ वाला सीख तो लिया ना। अब क्या रहेंगे 88 मीटर सीपी, हानि क्या होती है सीपी माइनस एसपी, ये तो चीज देखनी कितने की 11 मीटर एसपी के बराबर है। ठीक है, एसपी को उस तरफ भेज दो तो 88 सीपी बराबर 99 एसपी, 11 से कट कर दो 8 सीपी बराबर 9 एसपी। एक चीज देखो मेरे दोस्त, क्या सर बता दो अभी, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, तो एसपी का मान सीपी वाला और सीपी का मान एसपी वाला, तो 9 और 8 कितने की कमी हुई, 1 की, तो 1 की कमी 9 में कमी हुई, और प्रतिशत के लिए तो 11 से 1/9%, तो कितने की हानि हुई 11 से 1/9% की मेरे दोस्त हानि हुई। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन, अमन 1 रुपए में 8 टोपियां खरीदता है और 1 रुपए में केवल 6 टोपियां बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था। अब एक चीज यहां पे ट्रिक देख लेना, टोपियों की संख्या, टोपियों की संख्या गुना टोपियों पर लाभ व या हानि बटा मूल्य, क्या होता है ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट होता है, और यहीं से मान निकलता है। क्या होगा 8 टोपियां कितने, 8 टोपियां कितने में खरीदता है मतलब 100% लाभ है, तो कोई लाभ नहीं हो 100%, कितने रुपए में 1 रुपए में। ठीक है, 1 रुपए में कितनी टोपियां 6 टोपियां, कितना लाभ या लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत P% मान लो, P कितना होगा, P ऐसा नहीं होगा कि P अकेला होगा, P रहता है विक्रय मूल्य रहता है, ये क्या रहता है 100 + P%। ठीक है, अब क्या रहेगा, परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, अब आएगा वो परसेंट में आएगा, अब क्या रहेगा, तो ये 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया तो 4 बार, तो 4/3 × 100 बराबर 100 + P। अब क्या करेंगे, 4/3 है तो 4/3 है मतलब 400/3 बराबर 100 + P, तो P बराबर 400/3 - 100 यानी 100/3, तो कितना परसेंट आ गया 33 सही 1/3% इसको लाभ हुआ। कितने का हुआ 33 से 1/3। अगर ये बोल देता यहाँ पे कि 3 रुपए में 6 टोपी बेचता है तो 3 रुपए यहाँ जाता 6 यहाँ जाता, इस प्रकार आंसर आ जाता। यह याद रखिए टोपियों की संख्या, तो टोपियों पर लाभ या हानि प्रतिशत विद लागत प्राइस बटा कुल मूल्य। अक्षय ने 2 प्रकार के संतरे खरीदे, पहले प्रकार का भाव 200 रुपये प्रति 4 kg और दूसरे प्रकार का भाव 400 प्रति 4 kg, 4 kg 200 रुपये किलो, तो 1 kg कितना 50 रुपये किलो, ये एक हो गए। दूसरा टाइप क्या 400 रुपये 10 kg, कितने 400 रुपये में, 1 kg कितने रुपए 40 रुपये में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसने दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर 50 रुपये में बेच दिए। दोनों प्रकार के संतरे क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत गणना कीजिए। क्या है, उसने दोनों प्रकार के संतरों को बराबर से, हाँ 1-1 किलो ही मान रहे हैं, प्रतिशत में निकालना हमारे हिसाब से मानेंगे। उसने दोनों प्रकार के संतरों पर बराबर राशि खर्च की है। ठीक है, बराबर राशि खर्च की है। अच्छा, दोनों प्रकार, अच्छा अलग अलग गणना की। पहले उसने क्या की, उसने दोनों प्रकार के संतरों को बराबर मात्रा में खरीदा था। बराबर मात्रा में खरीदा था तो क्या था, 1 और 1 तो 2 kg, 2 kg तो 2 kg कितने रुपए में 90 रुपए में खरीद लिया। लेकिन 2 kg का वहां वीक एसपी कितना है, एसपी है कि 2 × 50 यानी 100, कितने का लाभ हुआ 10 का, कितने में 90 में, और इंटू 100, 90 में हो तो कितना हो गया 11 से 1/9% का लाभ हो गया। ये किसका आ गया 1 का। अब क्या बोल रहा है, सम्मान राशि खर्च की। सेकंड सम्मान राशि, तो इसको 50 को 200 बना दो, 4 kg 200, अब ये 1 है इसको 200 बना दो, 5 kg 200। ठीक है, टोटल कितना हो गया 9 kg, और ये कितना हो गया 400। तो एसपी कितना आ जाएगा 9 × 50, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, एसपी बराबर 450। 450 रुपये में बेचता है और 400 रुपये का खरीदता है। कितना प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 50 रुपये का लाभ हुआ, कितना खरीदा
400 में खरीदा था और प्रतिशत 20 से 204 से कट गया तो 12.5%। तो देखो राशि का अलग आ रहा है और बराबर संख्या का अलग आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या अमृतांशु के पास 240 आम है, उसने x आमों को 10% लाभ पर और बचे हुए आमों को 10% हानि पर बेच देता तो कुल सौदे में उसे 5% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात करो। क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे मेरे दोस्त, एलिगेशन। और एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है सर, मुझे तो पता नहीं, कोई तो तुम्हें कौन बोल रहा है, पता करने की जरूरत क्या है आपको। कितने का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, कितने की हानि हुई, 10% की हानि हुई, टोटल कितने का हुआ, 5% का लाभ हुआ। एक बात हो, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा कि इसमें से ये घटाएंगे तो 15% आने वाला है। 10 में से 5 घटाएंगे तो इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये तो कितना आ गया, -5 माइनस का 10 और ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस का 5। एक बार बीच में से बाहर वाले को घटाना होता है, एक बार बाहर वाले में से बीच वाले को घटाना होता है। तो 10 में से 5 गया तो ये कितना आ गया, 5%। कट करेंगे तो अनुपात आता है, ये कितना आता है, 3:1। 3:1 आ गया। टोटल मतलब 3 पर लाभ होता है और 1 पर हानि होती है, तो टोटल कितना है, 4। लेकिन 4 ने देकर कितना दे रखा है, 240 दे रखा। तो ये निकालो कितने के मल्टीपल पर बेटा है, 60 के मल्टीपल। पूछ क्या रहा है, x का मान क्या, तो x लाभ वाला है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने आम हो जाएंगे, 100 आम। x का मान कितना, x आमों को उसने 180 आमों को उसने 10% लाभ पर बेचा और 60 आमों को उसने 10% हानि पर बेचा। तो इस प्रकार ये आंसर आता है। एलिगेशन नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना, कमेंट करके पूछना मेरे दोस्त, लेकिन समझ में आना जरूरी है। एक बेईमान दुकानदार, अच्छा बेईमान वाला आ गया तो मेरे दोस्त ये बेईमान वाला कल करवाऊंगा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बेईमान वाला थोड़ा पहले इसका कंसेप्ट सिखाना है, तो टाइम भी हो चुका है तो अब इसमें समझाएंगे तो लगभग आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटे तक अभी क्लास चल नहीं सकती, नेक्स्ट क्लास भी रहती है। इस प्रकार आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे कल इसी समय और इसी जोश और जुनून के साथ। आप भी इतने ही जितने जोश और जुनून के साथ में पढ़ा रहा हूं, आप भी उतने ही जोश और जुनून के साथ पढ़े मेरे दोस्त, और अपना सपना साकार करें। आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। हमें 2-3 महीने, कुछ नहीं 2-3 महीने कहाँ यार, 75 दिन का मैंने वादा किया, 18 दिन हो गए, 57 दिन बचे। अगर 57 दिन में मैं कह रहा हूँ ना, जिस प्रकार आपने अगर 18 दिन निकाले हैं ना, वैसे अगर 57 दिन और निकाल दिए ना, वैसे 18 दिन और निकाल दिए तो कितने बचेंगे सर, फिर तो 39 दिन बचेंगे। तो 39 दिन ही बचने हैं, बर्बाद तो 18 दिन, वैसे 18 दिन और हो जाने हैं, बर्बाद तो होंगे। अब ये देख लो बर्बाद होंगे, अब आप पे डिपेंड करता है, आप उनको सही वे में यूज करते हैं या गलत वे में यूज करते हैं। तो मेरे दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अपने सुचारू रूप से करते रहिए।